Hello friends, Namaskar. My name is Shivam Pandey and I am State Secretary of All India Agriculture Student Association मध्य प्रदेश। मेरा नाम शिवम पांडे है और मैं अखिल भारतीय कृषि छात्र संघ का प्रदेश सचिव हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आइसा यानी ऑल इंडिया एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन के बारे में जानकारी दूंगा कि क्या है एसोसिएशन, कैसे वर्क करता है, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं आइसा के मेंबरशिप्स के लिए और आइसा प्रोफेशनल स्टूडेंट्स यूनियन की तरह कौन कौन से काम करता है, कैसे इसकी मेंबरशिप ली जा सकती है और डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल इंडिया एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन। तो जो ऑल इंडिया एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन है, जो अखिल भारतीय कृषि छात्र संघ है, यह उन छात्रों के लिए काम करता है जो कि एग्रीकल्चर, फिशरीज, वेटनरी एंड अदर अलाइड सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स हैं, यूजी स्टूडेंट्स हैं, पीजी स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, एग्रीकल्चर वर्कर हैं, फील्ड ऑफिसर हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट एंड एसोसिएट्स विच आर वर्क इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट्स फील्ड। सन 2011 में 1 दिसंबर सन 2011 में जब आइसा का रजिस्ट्रेशन हो गया और गवर्नमेंट की आइसा को मान्यता मिल गई, उसके बाद से अखिल भारतीय कृषि छात्र संघ ने पूरे देश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट इशूज़ ऑफ स्टूडेंट्स विच आर रिक्रूटमेंट रिलेटेड एंड अदर रिलेटेड, जो कि मतलब छात्रों की जॉब संबंधित और अदर परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए आइसा ने बहुत सारे वर्क किए। तो अब मैं आपको आइसा के मुख्य घटक क्या हैं उनके बारे में बता सकता हूँ कि आइसा के कौन कौन मेंबर होते हैं और मीन्स स्टॉक होल्डर्स, हु आर द स्टॉक होल्डर्स ऑफ आइसा। तो जो आइसा है, तो आइसा में 2 टाइप्स के मेंबर्स होते हैं, करंट मेंबर्स एंड एसोसिएट मेंबर्स। तो करंट मेंबर्स में जो आते हैं वो स्टूडेंट्स आते हैं, यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स। और जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, एसोसिएट मेंबर्स में प्रोफेसर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स, फील्ड ऑफिसर और अदर जो एक तरीके से कहा जाए कि जो जॉब रिलेटेड पोस्टेड हैं और अदर स्टूडेंट्स के जो ऊपर वाले पोस्ट हैं, तो ये एसोसिएट मेंबर्स में आते हैं। तो जो आइसा का मेन मोटो है वो क्या है, राइट पर्सन एट राइट प्लेस। मीन्स जो कि एग्रीकल्चर और अलाइड साइंस लाइक एग्रीकल्चर, वेटनरी, फिशरीज, होम साइंस एंड द अदर सब्जेक्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पोस्टिंग है, जॉब रिलेटेड इश्यूज हैं, उनके जो हक हैं, उनको उन्हीं तक पहुंचाना विद द मीडियम ऑफ आइसा इसके लिए अपना लगातार कार्य कर रहा है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आइसा के जो मेंबरशिप होती है उसके मीडियम क्या है। तो आप 2 टाइप से आइसा के मेंबरशिप ले सकते हैं, एक ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन मेंबरशिप है। तो ऑनलाइन मेंबरशिप जो होती है वो आइसा की वेबसाइट है www.aisa.org। तो उस वेबसाइट पे आप जाके लिंक से आप डायरेक्ट आइसा की मेंबरशिप ऑनलाइन ले सकते हैं और अपने कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट सेक्रेटरी या फिर स्टेट कैबिनेट के जो कि ऑफिशियल्स हैं उनकी मदद से आप ऑफलाइन मेंबरशिप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप आइसा के मेंबर बन सकते हैं। अब आपको मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हम क्यों लें आइसा की मेंबरशिप, क्यों बने हम आइसा के मेंबर। तो इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो ऑल इंडिया एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, ओनली वन ऑफ द प्रोफेशनल स्टूडेंट यूनियन विच आर रिलेटेड टू द अलाइड साइंस स्टूडेंट एंड इसको ICAR और भारत सरकार द्वारा इसीलिए मान्यता दी गई है कि जो प्रोफेशनल छात्र हैं, जो अलाइड साइंस से जुड़े हुए छात्र हैं, उनकी समस्याओं का निवारण हो सके। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ऑल इंडिया एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन है, इसकी डिफरेंट सेल्स हैं जो कि स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे डिफरेंट कामों के पर्पज़ से इस्टेब्लिश हुई है। तो जो आइसा की डिफरेंट सेल्स हैं उसमें है एग्रीकल्चर बिजनेस इनोवेटिव एंड इंक्यूबेशन सेल, जो कि एग्रीकल्चर बिजनेस में इंक्यूबेट एंड इनोवेशन सेल्स के टाइम पे वर्कशॉप कराती है। उसके बाद नेशनल वुमेन एम्पावरमेंट सेल, IT सेल, एंटी करप्शन सेल, नेशनल एडिटोरियल बोर्ड, करियर गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सेल, किसान कल्याण मंच, नेशनल एग्रोटेक्निकल सेल। मीन्स ये जो सेल्स हैं ये आइसा की डिफरेंट स्टेट लेवल पे और डिफरेंट नेशनल लेवल की सेल्स हैं, जो कि मतलब डिफरेंट टाइप के वर्कशॉप का टाइम टू टाइम इस्टेब्लिशमेंट या आयोजन करती रहती हैं, जो कि डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और
सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में। तो जो ऑल इंडिया एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन के फंडिंग सोर्सेज हैं, उनमें एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, भारत सरकार भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। दूसरा है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तीसरा है नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। और मेंबरशिप फीस, जो आप मेंबरशिप लेते हैं उसकी फ़ीस जो है, और कई जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डोनेशन के थ्रू देती हैं। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है इस तरीके से आइसा का जो फंडिंग जनरेट होता है, जो कि डिफरेंट वर्क में यूज़ होता है। जो एसोसिएशन का मेन पर्पस है तो वो ये है कि जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा एग्रीकल्चर और अलाइड सब्जेक्ट को एज अ प्रोफेशनल सब्जेक्ट डिक्लेयर करना है, जैसा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग को गवर्नमेंट ने किया हुआ है। बैंक में फील्ड ऑफिसर की पोस्ट आती है, उसमें पहले एग्रीकल्चर के जो एग्रीकल्चर बायोटेक थे, फॉरेस्ट्री थी और होम साइंस थे, इनके स्टूडेंट्स जो कि एलिजिबल नहीं थे, उस आइजा ने ये इशू टेक किया एंड देन अब एलिजिबल हैं सभी स्टूडेंट जो कि एग्रीकल्चर की बैंक जॉब में अपना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है सक्सेस इन स्टूडेंट फेलोशिप एंड इनहेंसिंग द JRF SRF। टाइम टू टाइम आइसा के द्वारा, आइसा के जो सीनियर मेंबर्स हैं, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनके द्वारा स्टूडेंट्स को JRF और SRF की जो एग्ज़ाम्स हैं और जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एग्रीकल्चर से रिलेटेड एंड ICAR से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं, उसमें टाइम टू टाइम उनको करियर गाइडेंस दिया जाता है कि आपको कैसे प्लेसमेंट सेल्स के द्वारा आपको टाइम टू टाइम जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट है उनके साथ बॉन्ड करके एसोसिएशन के द्वारा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ को बताया जाता है। आपको बताना चाहूँगा कि मैं 80,000 से ऊपर, अबाउट 80,000 रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ आइसा एंड इट एक्सपांडेड इन ऑल स्टेट ऑफ अवर कंट्री। जो अपने देश की जितनी भी एग्रीकल्चर मतलब मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ जो कि आइसा के पार्ट हैं, और 80,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स आइसा के पार्ट हैं। अब मैं आपको आइसा की कुछ करंट एक्टिविटीज़ को बताना चाहूँगा कि अभी PM केयर्स फंड में लोग डोनेट कर रहे हैं, तो ऑल इंडिया एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से 1 लाख रुपीज़ का जो डोनेशन है वो PM केयर्स फंड में कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए दिया गया है। और अभी जो नई एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये हुआ है कि जो फिशरीज़ का JRF टेस्ट है, फिशरीज़ का JRF मॉक टेस्ट है, उसका आयोजन किया जा रहा है। और एज सून एज पॉसिबल जल्द ही एग्रीकल्चर एंड अदर अलाइड सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट JRF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर SRF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी मॉक टेस्ट का चालू करने की प्रोसेस हो रही है, और जिससे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी अपने JRF की टेस्टिंग लेने में और अपने स्टडीज़ को इन्हेंस करने में। जो आइसा का मेन मोटो है वो यही रहा है कि आप जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट्स हैं उनकी साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ाना, कैसे अपन फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से इंटरेक्ट करा सकते हैं, जो कि ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, इनके द्वारा कैसे अपने एग्रीकल्चर नॉलेज को एक्सपांड किया जा सकता है, रिसर्च एंड एक्सटेंशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी और ICAR ने भी आइसा की हेल्प से एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट को एक्सपांड करने के लिए आइसा की हेल्प ली है। और आइसा का जो मेन मोटो यही है कि राइट पर्सन एंड राइट प्लेस एंड वेलफेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर स्टूडेंट्स। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि आप सब आइसा की मेंबरशिप लें ऑनलाइन। आइसा की मेंबरशिप ऑनलाइन जाके वेबसाइट पे ले सकते हैं, और आप सभी आइसा ज्वाइन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आइसा ज्वाइन करने के लिए आप लोग प्रोत्साहित कीजिए, ताकि अपना जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर है वो और मजबूत हो सके, स्टूडेंट्स जो है वो यूनाइट हो सकें और अपना प्रोफेशनल स्टडीज़ हैं उनको और एक्सपांड करने में अपन खुद ही एक दूसरे की हेल्प कर सकें। विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ स्टूडेंट्स वी कैन ईजिली रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, और डिफरेंट स्टेट्स में जो भी प्रॉब्लम्स हैं रिक्रूटमेंट रिलेटेड और जॉब के रिलेटेड एंड एनी अदर इशूज़ जो कि आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड हैं, वो आइसा द्वारा टेकन अप लिए जाते हैं और जल्द से जल्द उनका सॉल्यूशन करने की भी कोशिश की जाती है। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सब जो अलाइड सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर, फिशरीज़, वेटनरी, होम साइंस एंड अदर्स, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा आइसा को ज्वाइन कीजिए और इस जो एसोसिएशन है उसको मजबूत बनाइए, ताकि आपका एसोसिएशन सिर्फ आपके लिए काम कर सके और एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, एज अ एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हमको
इस देश में अपने अपने हक के लिए लड़ने में कोई प्रॉब्लम ना आ सके, और एक प्रोफेशनल और मजबूत यूनियन की तरह हम लोग अपने अपने कामों को करने के लिए और अपने हक के लिए, एंड जो हमारा मेन मोटो है राइट पर्सन एंड राइट प्लेस, उसके लिए संगठित हो सकें और एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो मैं अब यही कहते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। और अगर आपको समझ में आया तो आप सब बिल्कुल आइसा ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप वेबसाइट खोल सकते हैं, वेबसाइट पे आप लॉगिन कर सकते हैं, आप जो आइसा के ऑफिशियल्स हैं उससे कांटेक्ट कर सकते हैं।